हाय एवरीवन। तो आज हम प्रसन्नता के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट। देखते हैं। जैसे कि इसमें कुछ सवाल हैं, बेसिक हमने उस दिन जान लिया था। तो आज हम इसके कुछ सवाल इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 में से अंक में से 18 प्राप्त करता है और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 पर अंक प्राप्त करता है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो और हमारे ऑप्शन है प्रतिशत में, तो मतलब प्रतिशत में हमें उत्तर उत्तर चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले तो ये निकालते हैं कि कितना ज़्यादा प्रतिशत निकालिए। तो जब हमारा पूर्णांक सेम है 25 अंक में से, यानी कि पूर्णांक हमारा 25 है, एक में 18 प्राप्त कर रहा है, 25 में से एक में 18, और दूसरे टेस्ट में 25 में 22 प्राप्त कर रहा है। तो इसमें फ़र्क कितने नंबर का है? यानी कि 4 अंक। 4 अंक उसने ज़्यादा हासिल किए। इसको प्रतिशत में निकालना है तो बहुत ही आसान है। हमें उस दिन हमने कुछ बताया था कि जितना निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में टोटल, जो कि पूर्णांक कहलाता है इसमें टोटल, और गुणा 100 से कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब भिन्न बना लो और भिन्न को जो है प्रतिशत में बदल दो। तो 4 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए 25 में, तो 25 चौके 100, ऊपर नीचे काटते हैं तो 4 चौके 16। ये हो गए जो हमारे 16% ज़्यादा नंबर उसने प्राप्त किए। ठीक है। तो इसी तरह से और भी आगे वाले सवाल हैं। जैसे कि ये तो सिंपल है, इसमें का की जगह गुणा लगाना है और प्रतिशत हटा के बटे में 100, प्लस की जगह प्लस, ये का की जगह गुणा, प्रतिशत हटा के बटे में 100। ये बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। शायद उस दिन भी बताया था। एक जैसे ये है, एक संगठन में इतने कर्मचारी हैं, इनमें से 42 कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? तो पहले हम प्रतिशत में देखते हैं। प्रतिशत में 42 कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की, यानी कि जितने टोटल कर्मचारी हैं इसमें 42% ही पदोन्नत हुए। तो टोटल का बस 42%, प्रतिशत हटा के हम पता है बटे में 100 लिखते हैं। टोटल कर्मचारी हैं 3450, इतने का 42% पदोन्नत हुए, तो बस इतने का निकाल लो। का की जगह गुणा 42% हटा के बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर सकते हैं हम। और बाकी कैलकुलेशन है, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से 5 छक्का 30, 5 9 45, और 2 से 21 बार। अब 21 गुणे 69 गुणे 21 कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये भी सवाल आप समझ गए होंगे, बस वही लिखना है और कुछ नहीं। और ऐसे कि आगे वाले सवाल हैं। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 750 अंकों में 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो ये भी सेम सवाल है, इसमें प्रतिशत निकालना है। ये जैसे कि ये था, इसमें हमारा ये परसेंट सॉल्व करना था, इसमें कितने प्रतिशत प्राप्त की ये निकालना है। तो जब भी नंबरों का प्रतिशत निकालना तो बहुत आसान होता है। जैसे टोटल कितने नंबर प्राप्त किए उसने, ऐसे आप भी हमेशा निकाल सकते हैं कि जितने नंबर आपके आए हैं वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर यानी कि पूर्णांक, तो पूर्णांक के 725 का नीचे लिखेंगे और गुणा 100 से कर देते हैं। ये नंबरों का नहीं बल्कि सभी तरह से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें हम कई तरह से जोड़ सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि 750, अब 725 रुपये में 500 कितना प्रतिशत है, तो भी इसी तरह से लिखेंगे। 500 पूछ रहा, 500 ऊपर, और टोटल 725 में पूछ रहा तो नीचे, या 500 अंक आए हैं हमारे 725 में, तो वो कितना प्रतिशत है। तो इसी तरह की भाषा में लिखते हैं, मतलब कि वो ऊपर लिखेंगे जितना हमने निकालना है प्रतिशत, और टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं। गुणा 100 का मतलब अंश में गुणा, हर में नहीं, तो अंश में गुणा करते हैं। तो ये अभी काटेंगे तो 25 से कट रहा, 25 दूनी 50, 25 नंबर 225, और 25 दूनी 50, 20 बार कटा। अभी ये 100 का गुणा 2 में 2000 बटे 29। तो ये इसको हल कर लेंगे हम। अब हम इसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा वो प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, इसमें लगभग में आंसर दे रहा हमारे, देख सकते हैं 88, 79, 54, 70, तो 29 का भाग दे सकते हैं 2000 में।
यानी कि यहाँ आपको दिखने रहा 29 का भाग 2000 में। तो जैसा भी आप जितना भी आए तो आप वो लिख सकते हैं। 29 पढ़ा जिस तरह से पढ़ते हैं 29 गुणे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 68.9 आ रहा है इसमें, इसका मतलब 70% के निकट है, तो ये हमारा 70% है। यहाँ से हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं, और बाकी अगर आपको और भी पूछने हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ जो सवाल इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ये है, निम्न में से कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है। तो इसमें दशमलव वाले को भी हमने बताया था कि किस तरह से प्रतिशत में बदलते हैं। 1.01 गुणा 100 से करते थे, दशमलव हो चाहे जो हो, प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा 101.20 आएगा, दशमलव के बाद से ये आएगा गुणा करने से, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब ये कितना प्रतिशत, 101% आ जाएगा। ये दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं निकलता, तो 101%। और भी जैसे ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि मोहन की मासिक आय 1500 है, वह मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है। तो इस ऐसे सवालों में हम पहले टोटल खर्चा निकालते हैं। तो कुल खर्च, क्योंकि वो आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो पहले खर्च निकालें कितना, 500 प्लस 200 प्लस 250, 500 तो 700, 700 तो 250 या नहीं 350, सॉरी। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 1050 टोटल। तो अभी बचत निकालने, पहले तो हमेशा रुपए में निकालना पड़ता, फिर उसके बाद हम एक्चुअली उसको प्रतिशत में बदल सकते। तो 1500 में से 1050 घटा देंगे, ये कुल खर्च था, घटाएंगे तो हमारा ये आ गया, हमारा कितना आया 450। ठीक है, तो 450, अब इसको प्रतिशत में बदलना, तो 450 बचा रहा है कितने में, 1500 में। टोटल तो कुल आय तो उसकी 1500 थी ना, देख सकते हैं आप। तो आय का वो कितना प्रतिशत बचा था वो बताना था, तो टोटल हम नीचे लिखेंगे, टोटल वो आय कहलाएगी, और 450 रुपये वो बचाता है ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, जैसे कि हमने बताया प्रतिशत बदलेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 × 45, तो ये 45 में 3 ये जीरो, तो 30% हमारा आ गया, बाकी ये 2 जीरो खत्म ही हो गए थे, तो हमारा आंसर। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर लेते हैं, बहुत ईजी है। और आगे देखते हैं, जैसे कि ये वाले सवाल देखते हैं, थोड़ा सा ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। जैसे कि ये है हमारा, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बहुत ईजी है। पहले तो टोटल पता करेंगे, तो क्या 15 लड़के 10 लड़कियां, तो टोटल मतलब कुल संख्या कितनी होगी, कुल छात्र कह लो, कुल छात्र, तो कुल छात्र हैं 15 10 यानी कि 25, तो 25 कुल छात्र हैं, वो पूछ रहा है केवल लड़कियों का प्रतिशत, तो 25 में कितनी लड़कियां हैं, तो आप देख सकते हैं 10 लड़कियां हैं, 10 हैं, तो बहुत ईजी है, 10 लड़कियां हैं, तो 10 और टोटल संख्या नीचे लिखते हैं, जैसे कि हमने बताया प्रतिशत निकालने के लिए लड़कियों का प्रतिशत निकालना, तो लड़कियों की संख्या ऊपर लिखेंगे, और टोटल संख्या जो दोनों को जोड़ के आएगी और नीचे लिखेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, बस गुणा 100 का तो अंश में गुणा, हर बार बताते हैं हम। अब 10 चौके 40%, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि टोटल संख्या निकालें, पहले ये 25 आ जाएगी, फिर उसके बाद ये प्रतिशत निकालना था, तो लड़कियां 10 हैं और टोटल छात्र 25 हैं, गुणा 100 से कर देंगे तो आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए,
और रीना ने 10% कम कमला को दिए। तो पहले तो क्या है कि 500 थे सुनीता के राधा के पास, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दी। अब सुनीता ने उससे 20% कम, तो किससे? 500 से। पहले तो 500 का 20% तो निकालें, कितना होता? तो 500 का 20% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 25 100, यानी कि 20% वो कह रहा था, तो 100 रुपये कम दिए। तो 100 रुपये हम घटाएंगे किससे? जो रुपये सुनीता ने किसी को दिए, किसको? रीना को दिए। तो 500 में 100 रुपये कम दिए, 20% बताया था लेकिन हमने उसको परसेंट में निकाला तो 100 रुपये आए। तो इसने कम दिए, इसका मतलब उसने 400 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 400। फिर रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो रीना को जो मिले थे उसने अपने से 10% कम कमला को दिए। तो 400 में उसने भी परसेंट बताया तो इसमें भी रुपये निकालेंगे, परसेंट का मतलब हटा के बटे में 100। 400 का 10% निकालें, जितने आएंगे उतने रुपए उसने कम दिए हैं। तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, का की जगह सीधा गुणा लगा लेते हैं। तो 10 चौके 40 रुपये, इसका मतलब है 40 रुपये कम दिए हैं। तो 400 तो थे उसके पास, 40 रुपये कम दिए, घटा दो यहीं से सीधे डायरेक्ट, क्यों कैलकुलेशन बनाए हम। तो 360, यानी कि 360 रुपये दिए उसने, किसने? रीना ने कमला को। तो कमला को पूछ रहे थे तो कमला को मिले 360 रुपये। बस आसान है, जैसा सवाल कहे वैसे ही बस करते जाएं। तो बाकी की एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इनमें कमेंट में हमें लिख सकते हैं, तो हम आपको समझा देंगे। और हाँ, इकाई एक ही होनी चाहिए। जैसे इस प्रतिशत में निकालते हैं तो ये 1 पैसा है, 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो इसमें पैसा है तो इसको भी पैसा बना लेंगे, यानी कि इकाई एक ही होनी चाहिए। ये पैसा तो ये भी पैसा होना चाहिए, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 1 रुपये, 1 पैसा और 1 रुपया का, तो टोटल 1 रुपया है। 1 रुपया का मतलब है 100 पैसा, उसको बदल दिया हमने पैसे में। ठीक है, अब एक ही इकाई हो गई है। तो 1 रुपया 100 पैसा में, तो टोटल 100 पैसा में कितना पैसा, तो गुणा 100 से कर देंगे। तो 100% में निकालना, इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% आ गया। बस क्या किया हमने, ये रुपये को हमने पैसे में बदला। तो बहुत ही आसान था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 400 का 30%।